कक्षा 8 वहीं बैठ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, जहाँ है वहाँ अच्छा है, नहीं जहाँ है ना वहाँ अच्छा है। किताब है तेरे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यस, लेसन नंबर 7, लेसन का नाम क्या है बताओ? किशोरावस्था की ओर, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या एग्जाम में आने जैसी चीज़ें देख लेते हैं, बहुत ही कम में लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हमने डिटेल लेसन पढ़ लिया था और आज अपन नोट्स की क्लास। देखो, सबसे पहली बात, जब भी यौवनारंभ होता है, ठीक है, तब कोई भी व्यक्ति क्या होता है? जनन के लिए सक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है? जनन के लिए सक्षम हो जाता है। अब जिस उम्र में व्यक्ति जनन के लिए सक्षम होता है उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? किशोरावस्था। क्या कहते हैं बताओ? किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है इसकी जो एज आती है 11 वर्ष से 19 वर्ष तक। क्लियर? बिल्कुल। अब किशोरावस्था में क्या होता है? यौवनारंभ होता है। क्या होता है? यौवनारंभ। इसमें होता है क्या है? जनन अंगों की वृद्धि होती है और शरीर के विभिन्न स्थानों पर क्या आते हैं? बाल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब लड़कों और लड़कियों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला इसमें दे रखा है किशोरावस्था जो होती है इसमें स्वर यंत्र होता है, इसमें वृद्धि होती है। लड़कों की आवाज़ क्या होती है? फटने लगती है और लड़कियों की आवाज़ सुरीली और पतली होती जाती है। किशोरावस्था में जो लड़के और लड़की होते हैं उनकी लंबाई में भी वृद्धि देखी जाती है। क्लियर? बिल्कुल। लंबाई में अपन बढ़ोतरी देखते हैं। नेक्स्ट, यौवनारंभ में जो जनन अंग परिपक्व होते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हार्मोन का। किसका होता है? हार्मोन का। यानी कि हार्मोन शरीर में बनते हैं, रिलीज होते हैं, उसके कारण जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल। हार्मोन अंतर स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं और ये रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में या शरीर के अलग अलग भागों में क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन को नियंत्रित करती है या प्रोड्यूस करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन, या अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है जैसे वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनलिन। ये सारे हार्मोन स्त्रावित करती है या उनको स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करती है कि ये हार्मोन अब रिलीज होना चाहिए। और हार्मोन के परिवर्तन के कारण ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अग्नाशय है ना, इससे हार्मोन निकलता है इंसुलिन, और थायराइड से कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन, और एड्रिनल से एड्रिनलिन हार्मोन क्या होते हैं? निकलते हैं। अब नर हार्मोन के बारे में यदि कोई पूछता है तो हम बताएंगे टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन के बारे में यदि हम कोई पूछता है तो हम बताएंगे एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, गर्भाशय की जो दीवार होती है, ठीक है, उसमें निषेचित अंडाणु, कौन सा अंडाणु? निषेचित। निषेचित अंडाणु जो होता है वो कहाँ पर स्थापित होता है बताओ? गर्भाशय की दीवार में या गर्भाशय में स्थापित होता है। क्लियर? अब फिर क्या होता है? जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद जो गर्भाशय होता है वो तैयार हो जाता है किसके लिए? भ्रूण को डेवलप करने के लिए, ऐसे कह सकते हैं। अगर निषेचन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? किसी कारण से निषेचन हुआ ही नहीं, तो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार बनी है वो दीवार क्या होती है? टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। और वो जो अपशिष्ट चीजें होती है वो शरीर से क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। प्रश्न पूछेगा रजोधर्म किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आंसर देना है कि गर्भाशय की दीवार, है ना, यानी कि जब निषेचन नहीं होता है ना, ऐसी कंडीशन में गर्भाशय की दीवार जो होती है वो टूट कर क्या होती है? शरीर से बाहर आ जाती है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? रजोधर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? बिल्कुल, याद रखिएगा। यस। नेक्स्ट, भ्रूण जो होता है, कौन? भ्रूण, ये गर्भाशय की दीवार में मतलब स्थापित हो जाता है, उसके बाद विकसित होकर रहता है। अब भ्रूण में क्या होता है? इसमें सभी शरीर के शारीरिक भाग जो होते हैं वो बनते रहते हैं, जैसे हाथ, पैर, आंख, जितने भी सिर है, विभिन्न प्रकार की चीजें बनती रहती है, ठीक है। और अगला बिंदु है जरायुज जंतु। वे जंतु जो सीधे सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं? जरायुज। अगला बताता हूँ अंड प्रजक। क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। निषेचन के, हाँ फिर भी थोड़ा सा इसमें था, मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, नोट्स में था। नेक्स्ट,
बाद में विकसित होकर ये क्या बदल जाता है बताओ, भ्रूण बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब भ्रूण बनता है उस समय हम पता नहीं कर सकते हाथ का बन रहा है, पैर का बन रहा है, सिर का बन रहा है, तो ये चीज़ अपन उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता है ना, उससे पहले वो भ्रूण के रूप में होता है, तो उस समय हम यह पता नहीं कर सकते कि वो लड़का है या लड़की, ये चीज़ है। अब ये किस पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की, गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यदि दोनों गुणसूत्र X हुए तो क्या होगा, लड़की हो जाएगी, और दोनों गुणसूत्र मतलब अलग अलग हुए जैसे X और Y तो क्या हो जाता है, इसमें लड़का हो जाता है। तो ये एक मतलब गुणसूत्रों का कॉन्सेप्ट है जिसके कारण किसी के मतलब लड़की पैदा होती है और किसी के लड़का पैदा होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला बिंदु दे रखा है, किशोरावस्था में हमेशा हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें हमेशा व्यक्तिगत स्वच्छता क्या करनी है, रखनी है। बस ये कुछ चीज़ें इस पार्ट में दे रखी थी जो मैंने तेरे को अच्छे से समझा दी है, इनको याद रखना। कुछ और चीज़ें अगर छूट रही होगी तो उनको अपन रिवीजन सेशन में कवर करेंगे, समझ गया मेरी बात। बाकी मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करा दी। कल अपन इंग्लिश स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गए हैं, और इसके लेसन भी ट्राई करेंगे, थोड़े जितने पॉसिबल होंगे कर लेंगे, क्योंकि अगर अब फुल टाइम आ रहा है तो 2-2 सब्जेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर बिल्कुल। अभी बैठ के इस लेसन को पढ़ ले आज अंतिम बार, फिर अगले नहीं पढ़ेंगे।